नितरां नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूपः कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुणगृहीतासे। नितराम अत्यंत नीचोस्मीति नीच हूँ, त्वं तू खेद दुख कूपः कुआ कदापि कभी माँ मत कृता कर। हे कूप, तू खेद मत कर कि मैं अत्यंत नीच हूँ। यत क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत सरस हृदय है, परेशान दूसरों के गुण ग्रहीता से, गुण रूपी रस्सी को ग्रहण करने वाला है। गुण माने रस्सी, गुण माने गुण। अत्यंत सरस हृदय, अत्यंत सरस हृदय है, यत क्योंकि परेशान दूसरों के गुण ग्रहीता से, रस्सियों को ग्रहण करने वाला है, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। हे कूप, तू कदापि खेद मत कर कि मैं अत्यंत नीच हूँ, क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय है और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। भावार्थ है, यदि व्यक्ति सरस हृदय है, दूसरों के दुख से दुखी होने का भाव करुणा और दूसरों के सुख से सुखी होने का भाव मैत्री, दूसरों के दुख से दुखी होने का भाव करुणा और दूसरों के सुख से सुखी होने का भाव मैत्री, जिसके अंदर करुणा और मैत्री है, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है, अथवा गुणों में दोष नहीं देखता है, दूसरों के गुणों में दोष नहीं देखता है और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है, तो वह व्यक्ति किसी बात में किसी से कम नहीं है। ऐसे श्लोक का ये भावार्थ होता है। नीर क्षीर विवेकी हंसालस्य तुमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुना अन्य कुल व्रतम पालिष्यति क। नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर के विवेचन में हंसालस्य, हे हंस, त्वमेव तुम ही, चेत यदि तनुषे करते हो आलस्य। नीर क्षीर के विवेचन में हे हंस, यदि तुम ही आलस्य करते हो, नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर के विवेचन में हंस आलस्य, हंस माने हंस, आलस्य माने आलस्य, तुमेव माने तुम ही, तनुषे माने करते हो, चेत माने यदि। हे हंस, यदि नीर क्षीर के विवेचन में तुम ही आलस्य करते हो तो विश्व अस्मिन, इस अधुना दूसरा अधुना अब, विश्व अस्मिन अधुना अन्य, अब इस विश्व में दूसरा, अब इस विश्व में दूसरा कुल व्रतम, कुल की व्रत का पालिष्यति, पालन का कौन करेगा। तो अब इस विश्व में कुल की व्रत का पालन कौन करेगा। हे हंस, यदि नीर क्षीर के विवेचन में तुम ही आलस्य करते हो तो अब इस विश्व में दूसरा कौन कुल की व्रत का पालन करेगा। नीर क्षीर विवेके हंसालस्य तुमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुना अन्य कुल व्रतम पालिष्यति क। हे हंस, नीर क्षीर के विवेचन में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो अब इस विश्व में दूसरा कौन कुल के व्रत का पालन करेगा। उचित, नीर क्षीर के विवेचन का अर्थ है उचित और अनुचित। भावार्थ इस श्लोक का होता है कि यदि आप उचित और अनुचित के विवेचन में तुम ही आलस्य करोगे तो कुल के व्रत का पालन कौन करेगा। कहने का तात्पर्य है कि नीर क्षीर का विवेचन यानी कि अब
गुण रूपी दूध, गुण गए तज अब गुण बारी। गुणों को ग्रहण करना है, अवगुणों को त्यागना है। यदि तुम अवगुणों को नहीं त्यागोगे और गुणों को ग्रहण नहीं करोगे, गुणों को तुम ग्रहण नहीं करोगे और अवगुणों को त्यागोगे नहीं, तो इस संसार में गुणों को कौन धारण करेगा और अवगुणों को कौन त्यागेगा। आपको अच्छे गुण धारण करने हैं। आपको गुणों को ग्रहण करना है और अवगुणों को त्यागना है। गुण गए पय तज अब गुण बारी। गुण गए पय तज अब गुण बारी। गुण रूपी दूध को ग्रहण करना है, अवगुण रूपी पानी को त्याग देना है हंस की तरह। गुण गए पय तज अब गुण बारी। गुण दूध रूपी गुण को ग्रहण कर लेना है और अवगुण रूपी पानी को त्याग देना है। और संसार में अपने यश का उजाला करना है। नीर शीर के विवेचन में हे हंस, यदि तुम ही आलस्य करोगे तो अब इस विश्व में दूसरा कौन कुल की व्रत का पालन करेगा। नेक्स्ट। कोयल यापह दिवसान तावत बिरसान करील बिटपेशु यावत मिलद अल दल मालह कोपि रसालह समुल्लसते। कोकिल हे कोयल यापह बिताओ दिवसान दिनों को तावत तब तक बिरसान। नीरस करील बिटपेश करील की पेड़ों पर यावत अलदलमालह जब तक भनों की पंक्ति से युक्त कोपे कोई रसालह आम समुल्लसते सुशोभित नहीं होता है। हे कोयल जब तक करील के नीरस पेड़ों पर अपने दिनों को बिताओ, यापह बिताओ दिवसान दिनों को तावत तब तक बिरसान नीरस करील बिटपेश करील के पेड़ों पर यावत अलदल मालह माने जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोपि कोई रसालह आम समुल्लसते सुशोभित नहीं होता है। हे कोयल जब तक करील के नीरस पेड़ों पर दिनों को बिताओ जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का पेड़ सुशोभित नहीं होता है। इसका भावार्थ है कि जब तक गुणी व्यक्ति को कोई गुणों को परखने वाला, गुणों को जानने वाला, उसकी कदर करने वाला व्यक्ति नहीं मिले, तब तक उसे अपने दिनों को यूं ही काट लेना चाहिए। सब जगह गुणों की कीमत नहीं होती है। गतश्छायश्चंद्रो बुध जन एव ग्राम सदसे। चंद्रमा तेजहीन हो रहा है, प्रभात का वर्णन है। गतश्छायश्चंद्रो चंद्रमा तेजहीन हो रहा है, गमारों की सभा में विद्वान की तरह। चंद्रमा तेजहीन हो रहा है, चंद्रमा तेजहीन हो रहा है गमारों की सभा में विद्वान की तरह। तब तक कोई विद्वान न मिल जाए, जब तक कोई गुणों का ग्राही न मिल जाए, गुणों को परखने वाला, गुणों का सम्मान करने वाला न मिल जाए, तब तक अपने दिनों को यूं ही काट लो। हरे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रोताम बहवो वसंत गगने सर्वे अपि न एतादृशा केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वच। हरे रे चातक, अरे चातक सावधान मन से सुन।
रे रे चातक सावधान मनुषा मित्र, रे रे चातक मित्र सावधान मनुषा, सावधान मन से क्षण श्रोताम क्षण भर सुन। रे रे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर सुन। अरे चातक सावधान मन से क्षण भर सुन। अम्बोदा बहबो बसंते, ये किताब में गलती है, बहबो लिखी हुई है, यहाँ अम्बोदा और है, ये लिखी है। रे रे चातक, अरे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर सुन। अम्बोदा बहबो बसंते, अम्बुदा बादल बहुबो बहुत से बसंते बसते हैं। गगने आकाश में बहुत से बादल बसते हैं, आकाश में बहुत से बादल बसते हैं। सर्वे अपि नाई तादृशा, सभी ऐसे नहीं होते। केचित वृष्टिभिर आद्रियन्ते, केचित कुछ वृष्टि वर्ष करके आद्रियंत गीली करते हैं वसुधाम पृथ्वी को। गर्जंत केचित वृथा, गर्जंत गर्जते हैं, केचित कुछ वृथा बेकार कुछ बेकार गरजते हैं। रे रे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर सुन। आकाश में गगनी आकाश में बहुबो अम्बुदा बसंते, गगनी आकाश में बहुत से बादल बसते हैं। रे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर सुन। आकाश में बहुत से बादल बसते हैं। सर्वे अपि नाई तादृशा, सभी ऐसे नहीं होते। केचित कुछ वृष्टिभिराद्रंत, कुछ वर्ष करके पृथ्वी को गीली करते हैं। वसुधाम पृथ्वी को वृष्टि वर्ष करके आद्रंत गीली करते हैं। केचित कुछ वर्ष करके पृथ्वी को गीली करते हैं। गर्जंत केचित वृथा, कुछ बेकार कर रहते हैं। यम यम पश्य से, यम यम जिस जिस को पश्य से देखते हो, तस्य तस्य प्रोतो, उसके सामने माँ ब्रूहि दीनम वच, माँ ब्रूहि मत बोलो दीनम वच, दीन वचन। रे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर सुन। आकाश में बहुत से बादल बसते हैं, सभी ऐसे नहीं होते। कुछ वर्ष करके पृथ्वी को गीली करते हैं, कुछ बेकार गरजते हैं। जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। यम यम जिस जिसको पश्य से देखते हो, तस्य तस्य उसके पुरतो सामने माँ मत ब्रूहि बोलो दीन वच, दीन वचन। उसके सामने दीन वचन मत बोलो। रे चातक मित्र क्षण भर, रे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर सुनो। आकाश में बहुत से बादल बसते हैं, सभी ऐसे नहीं होते। कुछ वर्ष करके पृथ्वी को गीली करते हैं, कुछ बेकार गरजते हैं। जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। इस श्लोक का भावार्थ है कि हर किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए, हर किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए। सभी से दया का भाव नहीं रखना चाहिए कि यह व्यक्ति हमारे साथ कोई सहानुभूति करता है, कि यह व्यक्ति हमारे साथ कोई सहानुभूति करे। नहीं जाचै नहीं संग्रही शीश नाय नहीं ले, ऐसे मानी मांगने बिन बारिद को दे। ऐसे मानी मांगने बिन बारिद को दे। सबके सामने गिड़गिड़ाने से अपने को अपमानित करवाना है, बस अपना अपमान करवाना है, दूसरों को अपना अपमान करने का मौका देना है। चातक जैसा मत सिद्धांत होना चाहिए। नहीं जाचे न मांगे, नहीं जाचे नहीं संग्रही न इकट्ठा करे, न शीश न ले शीश, नहीं जाचे नहीं संग्रही, न जाचे न मांगे, नहीं जाचे नहीं संग्रही न इकट्ठा करे। शीश नाय नहीं ले, शीश झुका करके ले नहीं, भाटों की तरह बड़ाई नहीं करे, प्रशंसा नहीं करे, हाथ पैर नहीं जोड़े, चरण नहीं छुए। शीश नाय नहीं ली, झुके नहीं, खुददार व्यक्ति हो। ऐसे मानी मांगने, ऐसे मानी मांगने, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वालों के लिए
ऐसे स्वाभिमानी मांगने वालों के लिए बिनु बारिद कूते बादल के सिवा कौन दे सकता है। नेक्स्ट, न वै ताड़नाथ तापनाथ वहन मध्ये न वै विक्रियात क्लिश्यमानो अहमस्मे स्वर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया स तोलयन्ते। यम यम पद न वै ताड़नाथ, न पीटने से, तापनाथ वहन मध्य, न अग्नि के बीच जलाने से, न वै न मुझे विक्रियात बेकने से, क्लिश्य मानो अहम अस्मि, क्लिश्य कलेश मानो मानता हूँ, अस्मि हूँ, अहम मैं कलेश मानता हूँ। न मैं ताड़नाथ पीटने से, पीटने पर शारीरिक कष्ट से, शारीरिक दुख परेशानियाँ, न तापनाथ महद मध्य, न अग्नि के बीच जलाने से, न वह विक्रियात, न मैं बेकने से, क्लिश्य मानो मौसम में मैं दुख मानता हूँ। न वह ताड़नाथ तापनाथ बहन मध्य, न वह विक्रियात क्लिश्य मानो अहम अस्मि। न मुझे वह ताड़नाथ पीटने से, न तापनाथ तपाने से, बहन मध्य अग्नि के बीच, न विक्रियात न बेकने से, क्लिश्य मानो अहम अस्मि में दुख मानता हूँ, न पीटने से दुख मानता हूँ, न अग्नि के बीच तपने से दुख मानता हूँ, न मैं कलेश न मैं बेचने से दुख मानता हूँ। न वह ताड़नाथ न पीटने से दुख मानता हूँ, तापनाथ बहन मध्य न अग्नि के बीच तपने से दुख मानता हूँ, विक्रियात न बेचने से दुख मानता हूँ, न पीटने से, न अग्नि के बीच तपाने से, न बेचने से मैं कलेश मानता हूँ। शब्दार्थ समझ में आएगा वो जो करेक्ट। न मैं पीटने से, अग्नि के बीच तपने से और न बेचने से मैं कलेश मानता हूँ। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, स्वर्ण में मुझ स्वर्ण के लिए मुख्य दुख तदेकम वह एक है। यतो के माम मुझे जना लोग गुंजया स तौलियंत घुंगुची के साथ तोलते हैं। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, मुझ स्वर्ण को मुख्य दुख तदेकम वह एक है। यतो माम जना, यतो क्योंकि माँ मुझे जना लोग गुंजा घुंगुची के साथ तोलते हैं। न ताड़नाथ न ताड़ना से, न अग्नि के बीच तपने से, बेचने से मुझे दुख नहीं है। मुझ स्वर्ण के लिए मुख्य दुख वह एक है कि मुझे लोग घुंगुची के साथ तोलते हैं। गुणी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट, शारीरिक या मानसिक जो भी अपने जो कष्ट हैं उनको आसानी से यूं ही व्यक्ति सहन कर लेता है। गुणी व्यक्ति, योग्य व्यक्ति शारीरिक मानसिक जो कष्ट होते हैं उनको सहन कर लेता है, चाहे अच्छा खाने को न मिले, भले ही तंगी हो, परेशानी हो, आर्थिक, भले ही धन संकुचित हो, सब कुछ सहन कर लेता है। लेकिन उस गुणी व्यक्ति को दुख तो तब होता है जब उसकी किसी निम्न कोटि के व्यक्ति से, अधम व्यक्ति से, अधम काम करने वक्त, अधम कर्म में लिप्त व्यक्ति से उसकी कंपेयर की जाती, तुलना की जाती है कि तुमसे तो वह अच्छा है। ये इस दोहे का भावार्थ है। स्वर्ण से मे मुख्य दुखम तदेकम, मुझ स्वर्ण को मुख्य दुख वह एक है कि मुझे लोग घुंगुची के साथ तोलते हैं। गुणी व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है, उसके पास किसी कारण से कोई परेशानी है, मूल रूप से तो इस संसार में केवल व्यक्ति के सब धन से ही कंपेयर की जाती है।
धनहीन व्यक्ति में गुण ऐसे दिखाई नहीं देते हैं जैसे दिन में तारे। धन के अभाव में व्यक्ति में गुण ऐसे दिखाई नहीं देते हैं जैसे दिन में तारे। होते तो हैं, उनका अस्तित्व तो होता है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, नेक्स्ट। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात भास्वान् उदेष्यति हसिष्यति पंकजाल इत्थं विचिन्तयति कोशगति दूरे हा हंत हंत नलिनी गज उजहार। रात्रि गमिष्यति, रात्रि जाएगी, भविष्यति सुप्रभात, सुप्रभात होगा, भास्वान् उदेष्यति, सूर्य उदय होगा, हसिष्यति पंकजाल, कमलों का समूह हंसेगा, हसिष्यत हंसेगा, पंकजाल कमलों का समूह। इत्थम इस प्रकार, विचिंत्यति सोचते हुए, कोशगति धुरे पे माने भौरे के, कोशगति माने कोश में बैठे हुए। इत्थम इस प्रकार, विचिंत्यति सोचते हुए, कोश में बैठे भौरे के इस प्रकार सोचते हुए। हा हंत हंत, हाय दुख है दुख है, नलिनी कमलनी को गज हाथी उजहार उखाड़ ले गया। रात्रि जाएगी, सुप्रभात होगा, सूर्य उदय होगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार सोचते हुए, भौरे में बैठे, कमल में बैठे हुए भौरे के इस प्रकार सोचते हुए, कमल में बैठे हुए भौरे के इत्थम इस प्रकार सोचते हुए। हाय हंत हंत, अरे दुख है दुख है, कमलनी को हाथी उखाड़ ले गया, नलिनी गज उजहार। व्यक्ति भविष्य की कैसी कैसी लुभावनी कल्पनाएं करता है। ऐसा होगा, हैं? दिवा स्वप्न देखते हैं, युवा दिवा स्वप्न देखते हैं, वैसे युवा ज़्यादा देखते हैं दिवा स्वप्न। लेकिन होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। तू करता वही है जो तू सोचता है। तू करता वही है जो तू सोचता है, लेकिन होता वही है जो मैं सोचता हूँ। तू करता वही है जो तू सोचता है, होता वही है जो मैं सोचता हूँ। जो मैं सोचता हूँ वह तू करे जो मैं सोचता हूँ, तो होगा वही जो तू सोचता है। भविष्य में व्यक्ति कल्पनाएं करता है, लेकिन होता तो सब परमात्मा के हाथ है।